वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम पहलवान की ढोलक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और मैं बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर के साथ साथ आप लोगों को इसकी समरी भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि ये कहां पर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? मतलब शेर के बच्चे के नाम से कौन सा पहलवान जाना जाता था? तो इसका जवाब है चांद सिंह। अब चांद सिंह कौन था? चांद सिंह पंजाब से आया हुआ एक खतरनाक पहलवान था और इसके गुरु का नाम था बादल सिंह। अब एक जगह का नाम है जिसका नाम है श्यामनगर। श्यामनगर में दंगल का एक कंपटीशन होता है जहां पर जगह जगह से पहलवान आते हैं। तो वहां पर पंजाब से भी एक पहलवान आया था जिसका नाम था चांद सिंह और उसके गुरु का नाम था बादल सिंह और यह बहुत खतरनाक पहलवान था। इसको शेर के बच्चे की उपाधि इसलिए मिली है क्योंकि इसने क्या है अपनी एज के सभी पहलवानों को धूल चटा दी थी, मतलब हरा दिया था। इससे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, इसलिए इसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली है। किसको? चांद सिंह को। इसके गुरु का नाम था बादल सिंह। और कौन सी जगह में वो प्रतियोगिता होती है? मेला कहां होता रहता है? श्यामनगर के मेले में। ठीक है। अगला प्रश्न है, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। अगला प्रश्न है, देसी पहलवान का क्या मतलब होता है? तो देसी पहलवान का मतलब है गांव से आए हुए पहलवान। देसी पहलवान कहते हैं जो गांव से आए हुए पहलवान होते हैं। अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे की उपाधि चांद सिंह को कैसे मिली? कैसे मिली थी उसे? उसने क्या किया था ऐसा? अपनी आयु के यानी अपनी एज के सभी पहलवानों को हरा दिया था उसने, तभी उसे क्या है शेर के बच्चे की उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है, अपने टाइटल की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए वह क्या करता था? अब उसे शेर के बच्चे का टाइटल मिला है तो वो उसकी प्रमाणिकता माने उसकी सच्चाई को प्रूव करने के लिए क्या करता था? तो बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। जैसे पहलवान लोग दहाड़ते हैं ना बीच बीच में कि कोई है जो मुझसे लड़ाई करे, तो वो भी शेर की तरह बीच बीच में दहाड़ता था। अगला प्रश्न है, शांत भीड़ में खलबली क्यों मच गई? अब ये कब होता है? जब चांद सिंह और लुट्टन सिंह लड़ाई के लिए तैयार होते हैं ना, तो चांद सिंह लुट्टन सिंह पर अचानक कोई दाव चलता है और उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। तो शांत भीड़ में अचानक खलबली मच जाती है कि ये क्या हो गया। तो चांद सिंह द्वारा लुट्टन सिंह को झपटकर दबोच लेने के कारण। अगला प्रश्न है, राजा ने किसे अपने पास बुला लिया? अब राजा ने जो है लुट्टन सिंह को अपने पास बुला लिया। तो वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था श्यामानंद। राजा का नाम भी पूछा जा सकता है, श्यामानंद। ये वहां पर उस दंगल को देखने आए रहते हैं, मेले को देखने के लिए। तो ये लुट्टन को बुलाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि तुम चांद सिंह को चैलेंज कर रहे हो, लेकिन मत लड़ो, ये तुम्हें हरा देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर वाह रे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द किस व्यक्ति के लिए है? तो ये लुट्टन सिंह के लिए है। पता कब? जब चांद सिंह उसको दबोच नहीं लेता तो लुट्टन भी क्या है उससे बाहर निकल जाता है, तो तब सब बोलते हैं अरे वाह रे बहादुर। तो यहां पर बहादुर शब्द लुट्टन सिंह के लिए है क्योंकि वो चांद सिंह के दाव से बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है, राजा साहब ने लुट्टन सिंह की तारीफ क्यों की? प्रशंसा माने होता है तारीफ क्यों की थी? क्योंकि उसने चांद सिंह को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी थी, तो राजा साहब ने उसकी बहुत तारीफ करी। राजा साहब कहते हैं कि तुमने चांद सिंह को चैलेंज दे दिया, यह भी बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, राजा द्वारा लुट्टन सिंह को 10 रुपए का नोट देकर मेला देखकर घर जाने को कहने के पीछे क्या कारण है? अब राजा साहब उसको 10 रुपए देते। राजा साहब का नाम क्या था? श्यामानंद। वो लुट्टन सिंह को कहते कि ले 10 रुपए और तू लड़ाई मत कर, है ना, वरना ये तो तेरे को हरा ही देगा। तू 10 रुपए ले और मेला देख और घर जा। तो क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? ताकि कुश्ती लड़ने के लिए क्या कर दे, ये मना कर दे। बी, कुश्ती लड़ने से मना करना, तभी तो वो 10 रुपए दे रहे, क्योंकि उनकी इंटेंशन वही है कि तब ये लड़ाई नहीं करेगा मतलब। अगला प्रश्न है, राज दरबार का भावी पहलवान किसे घोषित किया जा चुका था? अब लुट्टन सिंह जब चांद सिंह को हराता है ना, तो उसको राज दरबार में रख लेते हैं। तो लुट्टन सिंह के 2 लड़के रहते हैं, तो राज दरबार का भावी पहलवान लुट्टन सिंह के दोनों लड़कों को। अब जब लुट्टन सिंह जो है राज दरबार का पहलवान बन जाता है, तो उसके 2 लड़कों को भी भावी पहलवान घोषित किया जा चुका होता है कि ये जो इसके जो बेटे, ये भी अब राज दरबार के फ्यूचर में क्या बनेंगे? पहलवान बनेंगे। तो सारा खाना पीना उनके बच्चों का भी कहां से होता था? दोनों लड़कों का, राज दरबार से।
अगला प्रश्न है, पहलवान के बेटों का भरण पोषण राज दरबार से होने का क्या कारण था? तो यही कारण था क्योंकि उनके पिता का दरबारी पहलवान होना, क्योंकि इसके पिता दरबार के पहलवान थे, इसलिए उनके बेटों का भी भरण पोषण कहां से हो रहा था? उनके बेटों को भी खाना पीना कहां से मिल रहा था? दरबार से ही तो मिलेगा। और उनके बेटे भी क्या है, दरबार के भावी पहलवान घोषित किए जा चुके कि फ्यूचर में इनके बेटे भी यहां के पहलवान होंगे। अगला प्रश्न है, पहलवान अपने बेटों को क्या शिक्षा देता था? पहलवानी की, बिल्कुल। स्वामी भक्ति की, यानी कि लुट्टन कहता था कि अपने मालिक की हमेशा सेवा करना, ढोलक का सम्मान करना, यह भी कहता था, क्योंकि लुट्टन पहलवान पता अपना गुरु किसको मानता था? ढोलक को ही, क्योंकि लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, उसने पहलवानी ढोलक की आवाज को सुनकर सीखी। तो उपरोक्त सभी होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न है, राजा साहब ने पहलवान को दरबार में किस कारण से रखा? क्यों रखा था उसे? क्योंकि उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटा दी थी, उसको हरा दिया था, इसलिए तो उसे दरबार में रखा। अगला प्रश्न है, गांव से अखाड़े समाप्त होते जाने का क्या कारण है? जो गांव में ना ये अखाड़े बस समाप्त होते जा रहे हैं, जहां पर कुश्ती वगैरह होती है, क्यों? क्योंकि राज दरबारों में पहलवानी की उपेक्षा, क्योंकि राज दरबार में अब लोग पहलवानी पसंद नहीं कर रहे, समाज के लोगों द्वारा उसकी उपेक्षा करना, समाज के लोग भी इसको पसंद नहीं कर रहे, मनोरंजन के अन्य साधन तलाशना, अब मनोरंजन के और भी साधन हो गए तो लोग कुश्ती वगैरह में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उपरोक्त सभी, तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है और मैंने आपको साथ साथ कहानी भी बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।